सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है ग्लोबलाइजेशन 12th क्लास के लिए वैश्वीकरण ओवरव्यू इसके बारे में। इन दिस फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक वी लुक एट ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतिम लेसन के चैप्टर के अंदर हम लुक देखेंगे एट ग्लोबलाइजेशन, समथिंग दैट हैज़ बीन रेफर टू इन मैनी चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, जो हैज़ बीन रेफर्ड किया गया है टू इन मैनी चैप्टर्स ऑफ दिस बुक एंड टेक्स्ट बुक ऑफ मैनी अदर्स सब्जेक्ट्स। वी बिगैन बाय एनालाइजिंग, हम शुरुआत करते हैं विश्लेषण करके द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कंसेप्ट है, संदर्भ है ग्लोबलाइजेशन का, एंड द एग्जामिन इट्स कजेज, और परीक्षण करते हैं इसके कारणों की। वी देन डिस्कस एट लेंथ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, हम डिस्कस करते हैं इसके जो लेंथ हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल परिणामों की ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इंटरेस्ट इज आल्सो इन स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमारा जो इंटरेस्ट है स्टडिंग करने में द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का ऑन इंडिया, भारत पर, एज वेल एज हाउ इंडिया इज, कैसे भारत इज अफेक्टेड ग्लोबलाइजेशन, प्रभावित करता है ग्लोबलाइजेशन को। वी फाइनली ड्रा अटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, अंत में हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं टू रेजिस्टेंस, जो प्रतिशोध है, जो प्रतिरोध है, टू ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एंड हाउ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और कैसे भारत के आंदोलन इन इंडिया आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इस प्रतिशोध का भाग बने। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट, ये जनार्दन वर्क्स इन ए कॉल सेंटर, जनार्दन नाम का आदमी एक कॉल सेंटर पर कार्य करता है। ही लिव्स लेट इन द इवनिंग फॉर वर्क, वो क्या है, रात को काम के लिए, दोपहर बाद काम के लिए निकलता है। बिकम्स जोहन व्हेन ही एंटर्स हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में प्रवेश करता है तो जोहन बन जाता है, जनार्दन उसका नाम है तो क्या बन जाता है, जोहन। एक्वायर्स ए न्यू एसेंट एंड स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज, वो है एक एसेंट एंड स्पीक्स, और क्या करता है, एक नए प्रकार की भाषा बोलता है, इसमें एक नए लुक में आ जाता है। एंड स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज देन ही डज व्हेन ही इज एट होम, जब वो घर पर होता है उसकी अपेक्षा अलग। टू कम्युनिकेट विद इट्स क्लाइंट्स, वह कम्युनिकेट करता अपने क्लाइंट्स के साथ, हु आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जो रहते हैं हजारों मील दूर, अवे उससे। ही वर्क्स ऑल नाइट, वह सारी रात कार्य करता, विच इज एक्चुअली डे टाइम फॉर हिज ओवरसीज कस्टमर्स, ये क्या है, ये वह सारी रात काम करता है, विच इज एक्चुअली, वास्तव में, डे टाइम फॉर हिज ओवरसीज कस्टमर्स। जनार्दन इज रेंडरिंग ए सर्विस टू समबॉडी, वो क्या करता है, वो कुछ सर्विस करता है अपने कस्टमर्स के लिए। हु इज ऑल प्रोबेबिलिटी ही इज नेवर लाइकली टू मीट फिजिकली, वह ये क्या है कि वो उसको प्रोबेबिलिटी, संभावना है, ही इज नेवर लाइकली, कि वो पसंद न किया जाए फिजिकली रूप से। दिस इज हिज डेली रूटीन, यह उसका हर रोज का रूटीन है। हिज हॉलीडेज आल्सो डू नॉट कोरस्पोंडेंट टू द इंडियन कैलेंडर, उसकी छुट्टियां जो निर्धारित नहीं की गई हैं, कैसे, इंडिया के कैलेंडर के अनुसार। बट टू दोज हुज ऑफ हिज क्लाइंट्स हु हैपन टू बी फॉर द यूएस, उसके जो क्लाइंट्स चाहते हैं, हु हैपन टू बी फ्रॉम द यूएस, वो कौन से देश से हैं, यूएस से। इसमें रामदारी हैज़ गोन शॉपिंग टू बाय बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर, रामदारी कहाँ जाता है, एक बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए अपने 9 years old डॉटर के लिए। ही हैज़ प्रोमिस्ड हर ए स्मॉल साइकिल एंड डिसाइड टू सर्च द मार्केट फॉर समथिंग ही फाइंड्स अफोर्डेबल, उसने प्रोमिस किया क्या करने का, एक छोटा साइकिल देने का, डिसाइड टू सर्च, उसके निश्चय के लिए वो जाता है मार्केट में, फॉर समथिंग ही फाइंड्स अफोर्डेबल, वह उसको प्राप्त कर लेता है, एज वेल एज ऑफ रीजनेबल क्वालिटी।
ही फाइनली डज बाय ए साइकिल, हुआ अंत में एक साइकिल खरीदता है विच इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, जिसका निर्माण कहाँ पर किया गया? चाइना के अंदर। बट इज बीइंग मार्केटेड इन इंडिया, परंतु उसकी मार्केट कहाँ पर? इंडिया में है। इट मीट्स हिज रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी, इसके लिए वो उसकी क्या जरूरत है? एक तो क्वालिटी की और एक अफोर्डेबिलिटी की, कि वो उसको प्राप्त कर सकता है या नहीं। एंड रामधारी डिसाइड टू गो अहेड विद हिज परचेज, रामधारी ने निश्चय किया टू गो अहेड विद हिज परचेज लास्ट ईयर। रामधारी ऑन हिज डॉटर इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का अर्थ है जिद पर, हैड बोट हर ए ब्राइब डोल, उसको एक ब्राइब डोल खरीदनी पड़ी, विच वाज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएस, जिसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? यूएस के अंदर, बट वाज बीइंग सोल्ड इन इंडिया, परंतु उसको कहाँ पर बेचा जाता है? भारत में। लेट अस डू इट, गो थ्रू न्यूज़पेपर फॉर ए वीक एंड कलेक्ट क्लिपिंग और ओन एनीथिंग रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। Sarika is a first generation learner who has done remarkably well throughout her school and college life by working very hard. ये सरिका क्या है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। who had gone remarkably well thought, जो क्या करती है? जो इसके बारे में remarkably well thought है, throughout her school and college life by working very hard. She now has an opportunity to take on job and begin an independent career. उसके पास एक अवसर है क्या करने का? जॉब प्राप्त करने का, और and begin an independent career, और एक इंडिपेंडेंट करियर बनाने का। Which the woman of her family had never dreamed of earlier, जो उसके परिवार ने कभी पहले सपन में भी नहीं सोचा होगा। While some of her relatives are opposed, जबकि उसके जो संबंधी है उसका विरोध करते हैं। She finally decide to go ahead, उसने निश्चय कर लिया आगे बढ़ने का, because of the new opportunities, क्योंकि ये नए नए अवसर है, that have been made available to her generation, जो प्रदान किए गए हैं किसके लिए? नई जनरेशन के लिए। All three examples illustrate and accept, जो तीन एग्जाम्पल्स उदाहरण के रूप में इनको वर्णन किया गया है। इच ऑफ व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इन द फर्स्ट, पहले फर्स्ट इंस्टेंस, जनार्दन वाज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस, रामधारी, जनार्दन भी पार्टिसिपेट करता है किसमें? ग्लोबलाइजेशन की सेवा में। रामधारी बर्थडे परचेजेज टेल अस समथिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ कमोडिटीज, रामधारी भी जो जन्मदिन पर क्या खरीदता है वो हमें बताता है कि किसके बारे में? मूवमेंट्स के बारे में, वो कमोडिटीज जो वस्तुएं हैं। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, जो एक भाग से दूसरे भाग में मिलती हैं। सारिका इज फेस्ड विद ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, पार्टली ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम ए न्यू अपॉर्चुनिटी दैट अर्लियर वाज नॉट अवेलेबल टू द वुमेन इन हर फैमिली, बट टुडे इज पार्ट ऑफ ए रियलिटी दैट हैज गेन्ड वाइडर रिस्पेक्टेबिलिटी। सरिका भी क्या सामना करती है? एक संघर्ष का सामना करती है, जो किसका? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, पार्टली ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम ए न्यू अपॉर्चुनिटी, उसके लिए एक तरफ तो क्या है? ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू अपॉर्चुनिटी का, दैट अर्लियर वाज नॉट अवेलेबल टू द वुमेन इन हर फैमिली, जो पहले उसके परिवार में कभी औरतों ने ऐसा नहीं किया था। बट टुडे इज पार्ट ऑफ रियलिटी, वास्तव में आज का वास्तविकता है। दैट हैज़ गेन वाइडर रिस्पेक्टेबिलिटी, जो स्वीकार की जाती है आज। इफ़ वी लुक फॉर एग्जाम्पल्स, हम देखते हैं उदाहरणों पर, ऑफ द यूज ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ, वी विल रियलाइज दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी हैव लुक्ड अबव। वी हैव लुक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ द टर्म, जो शब्द है ग्लोबलाइजेशन, इन रियल लाइफ, वी विल रियलाइज, हम अनुभव करेंगे, दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट, इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न कंटेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भ में। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स, आओ देखते हैं कुछ उदाहरणों को। डिफरेंट फ्रॉम, जो अलग हैं, द वंस व्हाट वी हैव लुक्ड अबव। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप फेल्ड, कुछ किसान क्या कर जाते हैं?
कुछ किसान सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है। दे हैड बोट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स, उनको बहुत ही महंगे बीज खरीदे थे। सप्लाइड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, जो किसने दिए थे? एमएनसी ने, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उनको प्रदान किए थे। एन इंडियन कंपनी बोट ए मेजर रिवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स। एक इंडियन कंपनी क्या करती है? खरीदती है एक मेजर रिवल कंपनी को बेस्ड इन यूरोप, जो यूरोप पर आधारित है। डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स, किसके बावजूद भी जो प्रोटेस्ट किया जाता है सम ऑफ द करंट ओनर्स में। मैनी रिटेल शॉपकीपर्स फियर, मैनी रिटेल जो खुदरा व्यापारी हैं वो डरते हैं, दुकानदार वो डरते हैं डैट दे वुड लूज देयर लिवलीहुड इफ मेजर इंटरनेशनल कंपनीज ओपन रिटेल चैन इन द कंट्री। ए फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वाज एक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड। एक फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई में वाज एक्यूज्ड, उस पर दोष लगा गया है किस चीज़ का? कि उसने फिल्म की जो दूसरी फिल्म की स्टोरी को उठाकर अपनी फिल्म बना ली है हॉलीवुड की। ए मिलिटेंट ग्रुप इशूड ए स्टेटमेंट थ्रेटिंग कॉलेज गर्ल्स हु वियर वेस्टर्न क्लोथ।